Hello everyone, my name is Gaurav Rao. I am your mathematics mentor. I am welcoming you all to Adda 24/7 School. और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो अभी तक हमने बच्चों प्रीवियस वीडियो में देखा कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। हमने इनइक्वालिटीज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। वेरियस इनइक्वालिटीज की बात की जिसमें न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, लिटरल इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इन सब की हमने बात की। फिर हमने उन इनइक्वालिटीज को अलजेब्राइक सॉल्यूशन निकालना सीखा, जिसमें हम जो वेरिएबल होता था x या फिर y, उस वेरिएबल की क्या निकालते थे बच्चों? वैल्यूज निकालते थे। और वो वैल्यूज क्या करती थी? वो वैल्यूज इन इनइक्वालिटी को ट्रू स्टेटमेंट बनाती थी। इसके बाद हमने अलजेब्रिक सॉल्यूशन निकालने के बाद बच्चों हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना सीखा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को हम ग्राफ में देख सकते हैं। और ग्राफ को देख के अगर मेरे को कोई ग्राफ ड्रॉ करके दे देता है और उसमें एक रीजन शेडेड होता है, तो आई कैन टेल कि ये वाला रीजन जो है ये सॉल्यूशन रीजन होता है। ये अभी तक हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज हम इस वीडियो में ग्राफिकल सॉल्यूशन को और डीप में पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकली फॉर लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें अलग अलग तरीके की लीनियर इनइक्वालिटीज हो सकती हैं, उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पूरा फोकस इधर। आई एम श्योर कि ये लीनियर इनइक्वालिटीज वीडियो देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। दैट्स माय गारंटी टू यू गाइस। चलिए, तो जब मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स की बच्चों बात करता हूं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने ग्राफ इंट्रोड्यूस करता हूं। हालांकि ये इंट्रोड्यूस हम आपके साथ पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है। ये आपका बच्चों कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसका ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन होता है 0,0, ठीक है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में देखें तो ये हम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है, 1, 2, 3, 4। इसके लेफ्ट साइड में जाते हैं तो माइनस वैल्यूज को, -1, -2, -3। ओरिजिन से हम वर्टिकल जो है एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस होता है, ये रिप्रेजेंट करता है y की पॉजिटिव वैल्यूज को 1, 2, 3। और ओरिजिन से डाउनवर्ड आप जाओगे तो ये y डैश को रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्लेन में -1, -2, -3, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से पहचाने, इस कार्टेशियन प्लेन में ध्यान से पहचाने, तो आई कैन इजिली टेल कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और बेटा आपका y भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। कोई भी पॉइंट उठाइए, लेट अस टेक दिस पॉइंट 2,3, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो आपका x भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y भी पॉजिटिव है। वहीं पर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आया बच्चों, y आपका पॉजिटिव है, आप देख पा रहे हो, लेकिन आपका x जो है यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, y जो है आपका पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट उठाइए, जैसे ये पॉइंट उठा लेते हैं, -1,2, -1 नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, x नेगेटिव वैल्यू ले रहा है और y आपका पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा दोनों ही नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो जो डायगोनली ऑपोजिट क्वाड्रेंट है फर्स्ट और थर्ड, एक में दोनों पॉजिटिव हैं, एक में बच्चे दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। इसका कोई भी पॉइंट उठा के देखो, ये उठा लिया मैंने -3, -3।
और जो मैं ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसमें पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट करती है, ये आप सभी लोग जानते भी हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब मैं आता हूं बच्चों, यहां पर x पॉजिटिव ले रहा है, y नेगेटिव ले रहा है, तो इन डायगोनल ऑपोजिट क्वाड्रेंट में इसमें x नेगेटिव था तो इसमें x पॉजिटिव आ गया, इसमें y पॉजिटिव था तो इसमें y नेगेटिव आ गया। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसका कोई भी पॉइंट उठा के देखिए, लेट अस टेक 10 पॉइंट, -2, 2, तो x 2, 2, -2, तो 2, -2 जब लेंगे तो वो दिखा रहा है मेरा x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये थी इस कार्टेशियन प्लेन की बात। कार्टेशियन प्लेन की बात कर ली हमने। अब कार्टेशियन प्लेन को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन में बच्चों अगर आप कोई भी लाइन खींचें, कार्टेशियन प्लेन में आप आंख बंद करके कोई भी लाइन खींच लीजिए। मैंने खींच ली ये लाइन, ठीक है। ये क्या कर रही है, कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं हाफ्स, ठीक है। 2 पार्ट्स को हम बोलते हैं हाफ प्लेन। हाफ्स उसका प्लूरल फॉर्म हो गया। तो जो हाफ प्लेन हुआ, ये एक हाफ प्लेन इस लाइन के ऊपर, एक हाफ प्लेन इस लाइन के नीचे। अब इसके पर्टिकुलर केस की बात करोगे, वर्टिकल लाइन होगी अगर, तो लेफ्ट और राइट प्लेन में डिवाइड करेगी। ये मैंने वर्टिकल लाइन खींची, ये कार्टेशियन प्लेन लिया, इसमें मैंने वर्टिकल लाइन खींची, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल लाइन खींची बेटा, तो ये आपका लेफ्ट हाफ प्लेन आ गया, ये आपका लेफ्ट हाफ प्लेन आ गया और ये आपका राइट हाफ प्लेन आ गया। तो वर्टिकल जो लाइन होती है बच्चों, ये डिवाइड करती है लेफ्ट हाफ प्लेन में और राइट हाफ प्लेन में, ठीक है। अगर नॉन वर्टिकल लाइन हो, नॉन वर्टिकल लाइन हो, नॉन वर्टिकल लाइन में बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली, या इस प्रकार की लाइन भी हो सकती है। तो ये हमेशा करेगी अपर हाफ में, ये इस लाइन के लिए अपर हाफ हो गया, ये नीचे वाला पार्ट लोअर हाफ हो गया। इस लाइन के लिए इसके ऊपर जो भी प्लेन है वो अपर हाफ प्लेन हो गया, ठीक है, और इस लाइन के नीचे जो भी है ये लोअर हाफ प्लेन हो गया। क्लियर? चलिए, ये बात भी क्लियर हुई कि वर्टिकल लाइन जो होती है ये लेफ्ट हाफ और राइट हाफ प्लेन में डिवाइड करती है। नॉन वर्टिकल लाइन जो है ये लोअर एंड अपर हाफ प्लेन में कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी पॉइंट होगा कार्टेशियन प्लेन में, ये आपका कार्टेशियन प्लेन था, मैंने ये लाइन खींच दी। अब कोई भी पॉइंट ले लो ए कोमा बी, ए कोमा बी के पास 3 चॉइसेस हैं। या तो ये ऑन द लाइन होगा जो मैंने लाइन खींची, या तो ये इसी लाइन पर होगा बेटा, यहां पर कहीं, यहां पर कहीं, यहां पर कहीं, या तो ये ऑन द लाइन होगा या फिर किसी भी एक हाफ प्लेन में होगा, चाहे इस अपर हाफ प्लेन में हो चाहे इस लोअर हाफ प्लेन में हो, इन दोनों प्लेन्स में से ही कहीं होगा। तो एनी पॉइंट विल लाई ईदर ऑन द लाइन और एनी ऑफ द हाफ, ईदर ऑफ द हाफ ऑफ कार्टेशियन प्लेन। तो कोई भी पॉइंट उठाऊं मैं, कोई भी आप रैंडम पॉइंट उठा लो, वो लाइन पे लाई करेगा या फिर आपके लाई करेगा किसी भी एक हाफ में, ठीक है। अब बच्चों ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात हो रही है लीनियर इनइक्वालिटीज के। तो ऐसा रीजन जिसमें सारे के सारे सॉल्यूशन हो उस इनइक्वालिटीज के। कोई एक इनइक्वालिटी थी
जिसकी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ये, तो मान लो कि ये इसका सॉल्यूशन रीजन है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इस लाइन के ऊपर वाला प्लेन या फिर लाइन, ये ऑल सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं उस लीनियर इनइक्वालिटीज के सभी को इसी के अंदर होना पड़ेगा। अब कैसे पहचाने कि ये वाला सॉल्यूशन रीजन है कि ऊपर वाला, कि लोअर हाफ सॉल्यूशन रीजन है कि अपर हाफ सॉल्यूशन रीजन है, ये कैसे पहचानूं? लोअर हाफ है कि अपर हाफ है, ये कैसे पहचानूं? इसको पहचानने के लिए हमारे पास एक तरीका है। ठीक है, कैसे पहचानोगे? देखो, जो भी इनइक्वालिटी गिवन है आपको, ax प्लस by लेस देन इक्वल टू सी, आपको ये एक इनइक्वालिटी गिवन है। सिंपली कुछ नहीं करना, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करो। स्टेप 1, कार्टेशियन प्लेन आपने ड्रॉ करा। कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करने के बाद क्या करो, इस लाइन के कोरेस्पॉन्डिंग जो इक्वालिटी होगी, मतलब ax प्लस by इक्वल टू सी, ये लिख लो। और वो बचपन वाले मेथड से कि कैसे ग्राफ में ड्रॉ करूं, उस बचपन वाले मेथड से एक काम करो, एक बार x को 0 ले लो। x को 0 लेते ही y आएगा c अपॉन बी, y को 0 लोगे तो ये आएगा c अपॉन ए। तो लेट अस सपोज, अब इन दो पॉइंट को ड्रॉ कर लो, x 0 है, y c अपॉन बी है, मैंने मान लिया ये पॉइंट है। y 0 है और x c अपॉन ए है, मैंने मान लिया ये पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच दो। अब पहली बात सुनना बच्चों, मैंने ये लाइन खींच दी। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू, मतलब जो इनइक्वालिटी है इसमें ये लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो आप ये लाइन यूं की यूं ड्रॉ करेंगे। और मान लो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती, ऐसा कुछ होता कि ax प्लस by लेस देन सी या ax प्लस by ग्रेटर देन सी, तो बच्चों इस लाइन को मैं डॉटेड ड्रॉ करता। लेट अस सपोज ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन को मैं डॉटेड ड्रॉ करता, ये शो करती कि इस लाइन पर आने वाले पॉइंट, डॉटेड का मतलब क्या है कि पॉइंट्स ऑन दिस लाइन आर नॉट सॉल्यूशंस, कि इस पॉइंट पर आने वाले पॉइंट्स, इस लाइन पर आने वाले पॉइंट्स सॉल्यूशन में, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में लाई नहीं करते हैं, दैट्स वाई डॉटेड। और नॉन डॉटेड है, कंप्लीट आपने लाइन खींची है, मतलब पॉइंट्स ऑन द लाइन आर सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी, कि इस लाइन पर आने वाले पॉइंट्स जो हैं इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे ही होंगे। ठीक है, ये एक चीज का डिस्टिंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वालिटी, इट इज जस्ट सफिशिएंट टू टेक एनी पॉइंट ए बी नॉट ऑन लाइन। इस बात को ध्यान रखना कि जो आप एक रैंडम पॉइंट उठाओगे, आप एक रैंडम पॉइंट जो उठा रहे हो ए कोमा बी, ये इस लाइन पर नहीं लेंगे हम। ठीक है, चलिए, तो लाइन पर नहीं लेंगे हम। लाइन पर नहीं लेंगे तो मैं या तो अपर हाफ प्लेन का कोई पॉइंट लूंगा ए कोमा बी, या फिर मैं लोअर हाफ प्लेन का कोई पॉइंट लूंगा सी कोमा डी। ठीक है,
ए कोमा बी लिया, सी कोमा डी लिया। अब देखो कि ए कोमा बी सॉल्यूशन दे पा रहा है कि नहीं। कोई सा भी एक पॉइंट लेना, मैंने ए कोमा बी लिया। ए कोमा बी अगर इनइक्वालिटी को ट्रू बना रहा है तो मतलब जिस हाफ प्लेन में ये लाई कर रहा है वो आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। अगर ये फॉल्स हो जाता तो दूसरा हाफ प्लेन बच्चों, जो नीचे वाला हाफ प्लेन है, वो आपका सॉल्यूशन लेता। और इस चेकिंग को इजी बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, मोस्ट कन्वीनियंट वे में हमारा सॉल्यूशन आ जाए, तो इजी बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए मैं 0 0 को लेता हूं। 0 0 को प्रेफर करते हैं। शर्त एक ही है कि 0 0 लाइन पर नहीं होना चाहिए, कि 0 0 लाइन पर ना हो। अगर 0 0 लाइन पर है तो कोई और पॉइंट आपको लेना पड़ेगा किसी भी एक हाफ प्लेन का। मोस्टली केसेस में जब 0 0 लाइन पर नहीं है तो मैं 0 0 को चेक कर लूंगा। अच्छा, ये तो थ्योरी हो गई। ये मैंने आपको बता ही दिया कि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की बात है तो पॉइंट्स जो होंगे इस लाइन पर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी पर, ये भी सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होंगे, ये भी सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होंगे। तो इस केस में हम डार्क लाइन, याद रखना इस बात को बेटा, डार्क लाइन आएगी ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू के केस में, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के केस में। डॉटेड लाइन तब आएगी जब आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो। डॉटेड लाइन तब आएगी जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हो, और उसका मतलब बता ही दिया आपको कि उस लाइन पर आने वाले पॉइंट्स जो भी हैं वो हमारे सॉल्यूशन रीजन में नहीं हैं, वो हमारे सॉल्यूशन रीजन में नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। ठीक है, कंसेप्ट आ गया। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आप बहुत फास्ट भी हो जाओगे। इस वीडियो के एंड तक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते करते आप बिल्कुल माहिर हो जाएंगे, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। मेरे को इनइक्वालिटी दी इन्होंने, y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x मेरे को दे दी बच्चों इन्होंने। तो y प्लस 8 ग्रेटर देन 2x दे दी। इसके कोरेस्पोंडिंग स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी लिख लो, y प्लस 8 इक्वल टू 2x। ठीक है, y प्लस 8 इक्वल टू 2x मैंने इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी लिख दी। स्टेप 1 मेरा बात आई। अब मैं कर देता हूं कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ। ग्राफिकल सॉल्यूशंस की बात हो रही है बच्चों, तो कार्टेशियन प्लेन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और बेटा कार्टेशियन प्लेन की मार्किंग करना ना भूलें। पेपर में हमेशा लिखें, सबको पता है कि ये x है ये y है, लेकिन आप हमेशा मार्क करें। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो सब्जेक्टिव एग्जाम में एग्जामिनर में कट ऑन योर मार्क्स। ठीक है, चलिए, तो y प्लस 8 इक्वल टू 2x है। स्टेप 2 बचपन वाला मेथड। बचपन वाले मेथड में हम क्या करते हैं, ये मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई। ठीक है, इसमें पॉइंट्स पहले मैंने लिखे x और y। एक बार मैंने ले लिया x को 0, x को 0 लेते ही y हो गया है बेटा -8। x को 0 जब मैंने लिया तो क्या बना, y प्लस 8 इक्वल टू 2 इंटू 0। y प्लस 8 इक्वल टू 0 मीन्स y आ गया -8। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, अब आसान करने के लिए y को 0 लो। y को 0 लेते यहां पे क्या होगा, 8
क्योंकि 0 + 8 = 2x, x आ गया आपका 4, x आ गया आपका 4। ये कर लिया इतना काम। तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर मार्क करो। इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर मार्क करो। कार्टेशियन प्लेन पर मार्क करने गया मैं, x0 y -8, बेटा x 0 है और y -8 है। 1 2 3 4 5 6 7 माइनस के पॉइंट्स है बेटे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो 0, -8 ये हो गया आपका एक पॉइंट, 0, -8। बहुत बढ़िया। y0 x4 1 2 3 4, y0 और x4, y0 और x4 4, 0, ये आपका पॉइंट आ गया। इन पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करते टाइम याद रखने वाली चीज, मैं गया इनइक्वालिटी के पास, भैया आप स्ट्रिक्ट हैं क्या? बोले नो, नॉट स्ट्रिक्ट। नॉट स्ट्रिक्ट तो बेटा डार्क लाइन। इस बात को बच्चे मिस करते हैं, ठीक है? ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारा नॉट स्ट्रिक्ट है, स्लैक इनइक्वालिटी है, तो डार्क लाइन। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी आपकी डार्क लाइन। ये डार्क लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब मेरे को क्या करना है बेटा, ये नॉन वर्टिकल लाइन है, इसने दो हाफ प्लेन अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर दिया। अब मेरे को ऐसा पॉइंट उठाना है जो किसी भी हाफ प्लेन में लाई करता हो, लाइन पर ना हो। कन्वीनियंस के लिए 0 0 लेता हूं। मैंने 0 0 को ले लिया, 0 0 को मैंने यहां पे रखा, 0 0 को मैंने यहां पे रखा। 0 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 0 को मैंने यहां पे रखा कि 0 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बात तो सत्य हो गई, ये तो ट्रू है, ये इनइक्वालिटी बिल्कुल ट्रू है। ये इनइक्वालिटी ट्रू है बेटा, तो इधर लाई कर रहा है, तो ये अपर हाफ आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। अपर हाफ आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। वेरिफिकेशन के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। मैंने यही ले लिया 1, -3, 1, -3 यहां पे रखो। -3 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1, 8 - 3 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बिल्कुल ट्रू बात है। तो हर एक पॉइंट जो इस अपर हाफ में लाई कर रहा है, इस अपर हाफ में जो हर एक पॉइंट लाई कर रहा है, ये आपका हो गया बेटा सॉल्यूशन रीजन। बिल्कुल सिंपल, स्टेप बाय स्टेप चले, गलती नहीं करेंगे। वेरिफिकेशन भी फटाक से, वेरिफिकेशन में आपका few सेकंड्स लगेगा, 10 सेकंड्स लगेगा वेरिफिकेशन करने में, बट आप अपने आंसर की फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आप अपने आंसर की बेटा फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो देख लो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इनइक्वालिटी दे दी y <-2। पहली बात पहचान लेता हूं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट है तो मैं ये समझ गया, जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ये डॉटेड लाइन होगी। बेटा ये हमेशा देखना है, इसीलिए शुरू के जब 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो इस बात को बार बार लिखें,
ताकि आपकी हैबिट में ये बात आ जाए। स्ट्रिक्ट डॉटेड, नॉन स्ट्रिक्ट डार्क, स्ट्रिक्ट डॉटेड। चलिए इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी लिखो, y लिखो -2, स्टेप 1। अब बेटा वो बचपन वाला मेथड करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को पता है y इक्वल टू -2 जो है कि y हमेशा के लिए -2 है। दूसरी वार्निंग बेटा, फिर से ये कार्टेशियन प्लेन को मार्क करना न भूलें, कार्टेशियन प्लेन को मार्क करना न भूलें। y इक्वल टू -2, ऊपर तो बेटा प्लस होता है, ये x का है, x इधर नेगेटिव होता है, y नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। y हमेशा -2 है। आप बोलोगे सर ये 2 वेरिएबल में नहीं है, बेटा 2 वेरिएबल में ही तो है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0x प्लस वाई इक्वल टू -2। x की कुछ भी वैल्यू ले लो, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, x की -1 ले लो, -2 ले लो, -1000 ले लो, +5000 ले लो, y हमेशा और हमेशा के लिए -2 है। मतलब आपकी डॉटेड लाइन ये खींच दी मैंने, डॉटेड बेटा, डॉटेड, ठीक है। अब किसी भी एक हाफ प्लेन का पॉइंट लेना है, लाइन पर रहने वाला पॉइंट तो लेना नहीं है। लाइन पर है x कुछ भी और y -2, लाइन पर तो हमेशा ये पॉइंट है x कुछ भी और y -2। कन्वीनियंस के लिए 0 0 लेता हूं, तो इस बार भी 0 0 ले लेता हूं। इसमें रखा मैंने इनइक्वालिटी में 0 इज लेस देन -2, ये बन गई बेटा फॉल्स। फॉल्स बनते ही जो पॉइंट लिया वो सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, उसके ऑपोजिट ये आपका जो दूसरा लोअर हाफ प्लेन है, ये आपका जो लोअर हाफ प्लेन है ये हो गया बेटा सॉल्यूशन रीजन। इस बात को मैं पहचान भी सकता था, y लेस देन -2, y लेस देन -2 इस रीजन में ही होगा। इसके ऊपर जाते ही तो y -2 से बड़ा है। सिंपल एकदम, ये 2 वेरिएबल में है, वो 0x कर सकते हैं हम। क्लियर हुआ? देख लो आराम से, लगातार क्वेश्चंस करेंगे बेटा। स्ट्रिक्ट डॉटेड, इस बात को ना भूलें। देखो इस पॉइंट पर लाई करने वाला कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो वो डॉटेड लाइन हो गई। मैंने आप इसको ड्रॉ अगर डार्क कर दोगे ना, एग्जामिनर गलत कर देगा बेटा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन रीजन जो आया वो ही गलत आ गया, आपका जो सॉल्यूशन रीजन आया वो ही गलत आ गया। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया 3y - 5x इज लेस देन 30। अभी हैबिट को नहीं छोड़ेंगे हम, स्ट्रिक्ट, अभी हैबिट को नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यानी कि बेटा डॉटेड लाइन, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यानी कि डॉटेड लाइन। चलिए स्टेप 1, इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी लिखो। कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी लिखी 3y - 5x इक्वल टू 30। स्टेप 2, बैक टू बचपन। बचपन में जैसे ही मैं गया, ये मैंने बनाई टेबल, ये मैंने लिखा x और y। एक बार x को 0 लिया तो y आ गया 10। x को 0 लेते ही 3y - 0 इक्वल टू 30, y आ गया 10। अब y को 0 लिया, बेटा साइन इसमें माइनस आ रहा है तो वहां पे गड़बड़ मत कर देना जल्दी के चक्कर में कि y को 0 लेते ही सर ये 6 हो गया। नहीं, y 0 लेते ही क्या हुआ, -5x इक्वल टू 30, यानी x आ गया -6। x आया है बेटा आपका -6। x -6 आते ही आप कर लो अब कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया
नहीं भूलना है कि मेरे को मार्क भी करना है। x x डैश y y डैश। ठीक है, इनको मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे 10। ठीक है, x का नेगेटिव की तरफ जा रहा है -1 ऐसे करके यहाँ पे आ गया -6। x -6 y 0, ये लो जी, ये पॉइंट हो गया -6, 0 x 0 y 10, x 0 y 10, x 0 y 10। हमने पॉइंट भी मार्क कर लिए। पॉइंट मार्क कर लिए तो बेटा एक लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे आप तो परफेक्ट लाइन आएगी। ये मैंने लाइन मार्क कर दी। लाइन पर भी लिखना बच्चा 3y - 5x = 30 लाइन है। और देखो मैंने जानबूझकर एक मिस्टेक करी कि फ्लो में ड्रॉ मत कर देना बेटा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो डॉटेड आनी चाहिए। तो कभी जल्दी में गड़बड़ हो भी जाए तो एक काम करना, इरेजर तो होगा ही, पेंसिल से कर रहे होगे, बीच बीच में से अपना इरेज कर देना। ठीक है, तो ये आपकी डॉटेड लाइन आ गई, ये आपकी डॉटेड लाइन आ गई। अब इस लाइन को छोड़ के किसी भी एक हाफ प्लेन का पॉइंट लेना है। कन्वीनियंस वाली बात 0,0 ले लो। 0,0 लेके इनइक्वालिटी में रखा। 0 - 0 > 30, 0 > 30। बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात। तो जिधर 0 0 लाए कर रहा है यही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा, यही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। वेरिफिकेशन के लिए एक पॉइंट ले लो, मैंने ये ले लिया 2,2 ले लिया मैंने। वेरिफिकेशन करते हैं। 3 to the 6 - 5 to the 10 > 30। बिल्कुल -4 > 30। परफेक्ट, परफेक्ट। डॉटेड लाइन ना भूलें, डॉटेड या डार्क लाइन आएगी वो ना भूलें। कार्टेशियन प्लेन को मार्क करना ना भूलें। और जो लाइन खींच रहे हो उस लाइन को भी मार्क करो कि ये लाइन खींची है मैंने। जैसे इसमें मैंने लिखा 3y - 5x = 30, 3y - 5x = 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। चलिए देखो, फिर एक क्वेश्चन दे दिया बेटा, फिर एक क्वेश्चन दे दिया। चलिए, x इज ग्रेटर देन -3। अब मेरी हैबिट में आ गया है, इसको देखते ही पहली बात मेरे दिमाग में यही आई, स्ट्रिक्ट तो डॉटेड, स्ट्रिक्ट माने डॉटेड। ये बात आते ही मैंने इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी लिखी, x = -3। अब फिर से ये उसी प्रकार का है कि x + 0y = -3। तो बचपन वाली टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बचपन वाली टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, x y x डैश y डैश। कार्टेशियन प्लेन मैंने ड्रॉ करते ही x = -3, -1 -2 -3। y की वैल्यू कुछ भी रखो, x हमेशा -3 होगा। तो ये लाइन आ जाएगी y एक्सिस के पैरेलल और आपको खींचनी है डॉटेड, x = -3 इस लाइन पर। किसी भी एक हाफ प्लेन का, चाहे लेफ्ट हाफ प्लेन लो या राइट हाफ प्लेन लो, किसी भी एक हाफ प्लेन का पॉइंट लेना है। मैं लूंगा 0,0 जैसा कि मेरी कन्वीनियंस ने सिखाया। 0, लेते ही 0 ग्रेटर देन -3, 0 ग्रेटर देन -3 बेटा। तो मतलब ये तो बात सत्य है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। और जब ये ट्रू है
तो जहां पे 0,0 लाई कर रहा है ये आपका आएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन रीजन। वेरिफिकेशन करने के लिए कोई भी पॉइंट उठा लो, ये उठा लिया मैंने 5,7, 5,7 उठा लिया, 5 इज ग्रेटर देन -3, बात ही खत्म, ट्रू है। वेरिफिकेशन भी आप साथ साथ करते रहें ताकि आप पेपर से बाहर आके डाउट ही ना रहे, पेपर देके बाहर आओ हाँ सर सही है बिल्कुल, वेरीफाई तो वहीं पे कर लिए थे आंसर्स, वेरीफाई हो गया था। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 3y - 5x इज लेस देन 30, 3y - 5x इज लेस देन 30। अभी तक बच्चों मेरी हैबिट में आ चुका है, परफेक्टली मेरी हैबिट में है, बार बार स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कराने का पर्पज यही है कि ये डोटेड मिस ना हो जाए, डार्क तो मिस नहीं करोगे, डोटेड मिस ना हो जाए। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यानी कि डोटेड, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यानी डोटेड की बात जब हो रही है तो पहला स्टेप कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी 3y - 5x = 30, 3y - 5x = 30, ये क्वेश्चन 3y - 5x = 30, ठीक है। देखो अब 3y - 5x = 30 है तो ये क्वेश्चन हम कर भी लिया हमने। x0 रिपीट हो गया ये क्वेश्चन बेटा, xy, x0 तो बेटा y10, y0 तो x - 6, आप इसको ड्रॉ कर देंगे। सेम रिपीटेडली क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इस बार लेस देन इक्वल टू वाला, 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। इस बार डार्क लाइन आएगी बेटा, इस बार आपकी डार्क लाइन आएगी, ध्यान रखें इस बात को, इस बार आपकी डार्क लाइन आएगी। कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी 3x + 4y = 12, ये स्टेप 1 था हमारा कि हम लिखते हैं कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी। स्टेप 2 बैक टू बचपन, बचपन में जाओगे तो क्या होगा, टेबल बनानी है, टेबल बनानी है तो xy, x0 तो y3, y0 तो x4, है ना भाई, x0 रखा तो 0 + 4y = 12, y = 3, y0 रखा तो 3x + 0 = 12, 3x = 12, x = 4। बहुत अच्छी बात है। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने लगोगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने लगोगे बेटा तो क्या होगा, मार्क करो पहले तो x y x' और y', ठीक है। इसको जब मार्क करने लगे हम तो x0 y3, ये मैंने 3 1 2 3, x0 y3 और x4 जब y0 1 2 3 4, x4 y0, ये पॉइंट आ गए। और इस बार डार्क लाइन तो ये लीजिए जी डार्क लाइन, इस लाइन पर लाई करने वाला भी इस बार सॉल्यूशन होगा। अब चेक करना है बाकी कौन से हाफ प्लेन में होगा, कौन से हाफ प्लेन में होगा। 0,0 ले लेता हूं, 0,0 लिया, इनइक्वालिटी में पुट किया, 0,0 इज लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। सत्य बात, सत्य बात होते ही ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन बेटा।
इतने सारे क्वेश्चंस कराने का पर्पज यही है, जब सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन, 4 लीनियर इक्वेशन, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी जब करोगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी जब करोगे तो पता चल जाए तुम्हें सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन आ गया। वेरिफिकेशन करने के लिए 2,1 ले लो, 2,1 लिया, 2 6 + 4 < 12, 10 इज < 12। सॉल्यूशन रीजन का पॉइंट वेरीफाई करा रहा है, हेंस वी हैव गॉट दिस एज सॉल्यूशन रीजन। मार्क करके आना है ये सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, और वेरीफाई कर सकते हो इस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट भी सॉल्यूशन होगा, लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट भी सॉल्यूशन होगा। 0,3 को ही ले लो, 0 + 12 इज < 12। बात हो गई सत्य। ये मत बोलना सर 12 इसका मतलब होता है <= तो 12 = 12 तो है, तो लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ले लो, 4,0 लेके देख लो, 4,0 लोगे तो भी 12 < 12 आएगा। Hence verified that points on the line as well as lower half plane are the solution regions of this linear inequality। तो इस लीनियर इनइक्वालिटी के ये सॉल्यूशंस हैं। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो माइनस से नहीं घबराना बिल्कुल भी। -3x + 2y > -6। इस बात ने पहली बात बता दी है, डार्क लाइन आएगी, डार्क लाइन आनी है, ये बात हो गई मेरी सत्य। ठीक है, स्टेप 1 -3x + 2y = -6। इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी लिख ली। कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी लेते ही बचपन। स्टेप 2 टेबल बनाओ। टेबल बनाते ही x और y, x 0, इस बार बेटा माइनस के साइंस हैं तो जल्दबाजी मत करना। 0 + 2y = -6, y आ गया -3, x 0 y -3, y 0 माने -3x = -6, माइनस से माइनस खत्म, x = 2, x 2 तो y 0। मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं। पॉइंट आते ही बच्चों हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू, बहुत एक बढ़िया सा सुंदर सा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। x कार्टेशियन प्लेन को मार्क करना नहीं भूलना है, x y y। x जब 0 है तो y -3 है, -1 -2 -3, तो ये पॉइंट जो है ये हो गया 0, -3। और जब y 0 है तो x 2 है, 1 2, ये पॉइंट हो गया 2, 0। डार्क लाइन लीजिए, डार्क लाइन ड्रॉ कर देता हूं। डार्क लाइन ड्रॉ कर दी। अब किसी भी एक हाफ प्लेन का पॉइंट लेना है, कन्वीनियंस वाला पॉइंट 0, 0 इसमें रखो। 0 + 0 इज <= -6, 0 इज <= -6। बात हो गई सत्य, ट्रू होते ही ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये बेटा आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। इसमें कोई भी पॉइंट ले लो। अब तुम पॉइंट ले लेता हूं मैं ये 1, -1, 1, -1 रख के देख लो। -3 -2 > -6, -5 इज > -6। बात है ट्रू, हेंस हमारा सॉल्यूशन भी क्या हो गया है बेटा, वेरीफाइड। सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, वेरीफाइड। बहुत ही इजी, बहुत ही सुलझा हुआ टॉपिक।
एकदम परफेक्टली वीडियो से ही आ जाना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, x प्लस वाई इज लेस देन 5। फिर से अब मेरी हैबिट में आ चुका है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देखते ही मैं एक कोने में लिख दूंगा कि मेरे को ड्रॉ करनी है डॉटेड लाइन, मेरे को ड्रॉ करनी है डॉटेड लाइन। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग इक्वालिटी लिखूं, स्टेप 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वालिटी लिखते ही स्टेप 2 बैक टू बचपन। बचपन में आते ही देखो अब तो बिल्कुल हैबिट में आ चुका होगा, x y, x0 तो y5, y0 तो x5। कितनी बढ़िया इक्वेशन है, एक जीरो हुआ दूसरा 5, दूसरा जीरो हुआ पहला 5, बहुत बढ़िया। ये लीजिए जी, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया, x x डैश y y डैश, कार्टेशियन प्लेन ड्रोन x0 y5, x0 y5, लीजिए x5 y0, x5 y0। अब मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वो दोबारा नहीं लिख रहा हूं, स्ट्रेट लाइन डॉटेड, इस बार डॉटेड। दो हाफ प्लेन में डिवाइड हो गया, अपर हाफ लोअर हाफ, लोअर हाफ का 0,0 कन्वीनियंस के लिए लिया जी, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, सत्य, ट्रू, सच्चाई, मोक्ष की प्राप्ति, माने यही सॉल्यूशन रीजन, यही सॉल्यूशन रीजन। कोई भी एक पॉइंट उठा के देख लो, 1,3, 1,3 ले लो, 1 प्लस 3 इज लेस देन 5, 4 लेस देन 5, वेरीफाइड। ये क्या हो गई हमारा सॉल्यूशन, वेरीफाइड। तो बिल्कुल बाय हार्ट स्टेप्स आ गए होंगे अभी तक तो, ठीक है। सबसे पहले डॉटेड है कि डार्क है वो देखो, वो डिपेंड करेगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है कि नहीं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो डॉटेड, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है तो डार्क लाइन। दूसरा स्टेप, उसके कोरेस्पॉन्डिंग इक्वालिटी लिखो। इक्वालिटी लिखते ही बचपन में वापस जाओ, एक बार x को 0 करके देख लो, एक बार y को 0 करके, टेबल बन जाएगी। टेबल बन गई, दोनों पॉइंट्स को मार्क कर दो कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन को स्वयं मार्क करना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए डॉटेड या डार्क लाइन ड्रॉ कर दो। उस लाइन को भी मार्क कर देना, जैसे इसमें था x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस लाइन को भी लिखना ना भूलें, ठीक है। फिर दोनों हाफ प्लेन, अपर हाफ लोअर हाफ या फिर लेफ्ट हाफ राइट हाफ, इन दोनों में से एक पॉइंट a, b उठाएं, कन्वीनियंस के लिए 0,0। बस वो पॉइंट उस लाइन पर नहीं होना चाहिए, उस लाइन का पॉइंट नहीं लेना है। जैसे ही आपने 0,0 लिया, इनइक्वालिटी में पुट करो, अगर ट्रू हो रही है तो वही सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। ट्रू नहीं है तो उसके ऑपोजिट वाला हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। और एंड में सॉल्यूशन रीजन का जो मर्जी पॉइंट उठा के और वेरिफिकेशन करके देख लो, वेरिफिकेशन से भी बात बन जाएगी। क्लियर। लीनियर इनइक्वालिटी के दो वेरिएबल के सॉल्यूशंस, ग्राफिकल सॉल्यूशंस में आपको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस को डीप में देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करेंगे, जिसमें केवल एक सिंगल लीनियर इक्वालिटी नहीं होगी, मल्टीपल लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी। तो मल्टीपल केस, एक साथ बहुत सारे केस बना दिए कि ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। उस केस में किस प्रकार से हमें सॉल्यूशन को प्रोसीड करना है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने इससे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी थी तो वो देख लें, फिर इसको देखें, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंक्लूड करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो आज जाके ये स्टेप्स को बार बार लिख के देखें, ताकि क्या हो आपको कि आदत बन जाए सॉल्यूशंस की। ऑलमोस्ट फ्री के नंबर देता है बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज,
लीनियर इनइक्वालिटी जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट फ्री के नंबर है, इतना आसान टॉपिक है और आपको पूरी डिटेल में करवाया गया है। तो ऐसे ही लगातार आप देखने के लिए अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए पूरा टर्म 2 का कोर्स डिटेल में लेके आने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।